जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। श्रीमद् भागवत गीता उपदेश अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से कर्म की अनेक प्रकार से प्रशंसा सुनकर और उसके अनुसार बरतने की प्रेरणा और आज्ञा पाकर साथ साथ में यह भी जाना कि कर्म योग के द्वारा भगवत स्वरूप का तत्व ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने उन्हें कर्म योग प्राप्त करने की आज्ञा दी है, परंतु बीच बीच में ब्रह्माग्ने वा परे यज्ञम यज्ञेन पोजुह्यति तद्विधि प्राणिपातेन आदि वचनों के द्वारा ज्ञान योग की कर्म संन्यास की प्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन इन दोनों में अपने लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है उसका निश्चय न कर सका, इसलिए उसका निर्णय अब भगवान के श्रीमुख से ही हो। इस उद्देश्य से अर्जुन पूछते हैं। अथ पंचमो अध्यायः अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयम् एतरो एकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की ओर फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों साधनों में से जो मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो कहिए। श्री भगवानुवाच संन्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ त्ययोस्तु कर्म संन्यासा अत्कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के कारक हैं, परंतु उन दोनों में भी सकर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुलभ होने से श्रेष्ठ है। ग्रेयासा नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यगु भयोरविन्दते फलम्। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योरेरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों के कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो इतेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति
युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पंच पश्यन् श्रवणश्च स्पर्शं जन्निश्रवणं गच्छन् स्वप्नश्च सन् प्रलयपन्मे सृजन् ग्रहन्नो निम्मिषन्नपि इन्द्रियाणि स्थाशेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धिया केवलेन्द्रियैरपि योगिनः ये कर्म कुर्वन्ति संघं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् आयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निषध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसः संन्यासास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कायरन्। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों का मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। ना कर्तव्यम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो ना कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की ओर, न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। ना दत्ते कस्य चित्त पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी किसी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी जन मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट किया गया है, उनका यह ज्ञान सूर्य के सदृश सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धस्येदात्मान स्तन्निष्ठास्तपरायणा गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि सुनिचैव श्वापाके च पंडिता समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय मुक्त ब्राह्मण में भी तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी होते हैं। अहं जेतिर्तः सर्गो येषा साम्ये स्थितः मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः।
जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इसी जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। ना प्रहर्ष्येत्यं प्राप्यं न द्विजेते प्राप्ये च प्रियं स्थिरबुधिर् सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित हैं। बाह्य स्पर्शेषु शक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं सः ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयं श्रुण्वते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही स्पर्शजा भोगा दुःख यौवन एव ते आद्वन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति हैवया सोढु प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेग सा युक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाते हैं, वही पुरुष योगी हैं, वही सुखी हैं। यो अंतः सुखो अंतराम रामस्तथा जन्त ज्योतिरेव यः सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषया क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानं सर्वभूत हितैरता। जिसके पाप नष्ट हो गए हों, जिसके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हों, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हो और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्ताना यतीनाम यतचेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदिदात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांस शुश्रैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिये मन बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः भगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सा। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करने वाले, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि भय और क्रोध से रहित हो गया हो, वह सदा ही मुक्त है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति
मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के कर्म संन्यास योग नामक 5वें अध्याय का सारा वृत्तांत हमने आपके समक्ष कह सुनाया है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो आप हमें क्षमा कर दीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के ज्ञान भरे वीडियो आगे लेकर आते रहेंगे और आपका ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।